उज्ज्वल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्ज्वल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। उज्ज्वल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। खबर फटाफट। गुजरात के अरावली जिले की शैक्षणिक नगरी यानी कि मोड़ासा शहर। मोड़ासा शहर में कार्यरत 105 साल से भी से मोड़ासा केळवणी मंडल संचालित 4 शाखाएं हैं, जिसका नाम है कलरव हाई स्कूल, केएनसा हाई स्कूल, सर्वोदय हाई स्कूल और बी कन्हई हाई स्कूल। यह संस्थानों के द्वारा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और राजनीतिक नेता भी प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने गुजरात का गौरव बढ़ाया है। आज यह संस्थान में मातृभाषा संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 10 दिन तक चलने वाला कार्यक्रम है, जिसका दीप प्राकट्य में संस्थान के अध्यक्ष विपिन भाई शाह और मंत्री धीरूभाई प्रजापति और उनके साथ साथ के शाह और आर.सी. मेहता एवं मनोज भाई जोशी शैक्षणिक तज्ञ मौजूद रहे और यह कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए पाठशाला के आचार्य इलाबेन व्यास, सेजल बहन ठेकड़ी और छायाबेन और शैक्षणिक स्टाफ ने मिलकर बड़ी मेहनत से यह कार्यक्रम को सुंदर आयोजन किया। यह कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों में ज्ञान प्राप्ति हो और मातृभाषा के प्रति उनकी रुचि बढ़े। उस उद्देश्य के साथ यह सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिमांशु व्यास, उज्ज्वल भारत न्यूज, अरावली। आनंद અને આનંદા સર્જનનો સંયુક્ત ઉપક્રમી યોજન છે। તો આ કાર્યક્રમની શરૂઆત સરસ્વતીની વંદનાથી કરીશ। आप सब जानते हैं वैसे कि मोड़ासा केळवणी मंडल पिछले 100 साल से शिक्षण के साथ जुड़ा हुआ है और उसके द्वारा 4 संस्थाएं आज तक चल रही हैं। उसमें सबसे पुरानी मोड़ासा स्कूल, उसके बाद सर्वोदय स्कूल, उसके बाद कलरव और उसके बाद बी कन्हई। आप सब भूतपूर्व विद्यार्थियों के योगदान के द्वारा ही हम मोड़ासा स्कूल का नया मकान बना सके हैं और बी कन्हई का बिल्डिंग का भी हम निर्माण कर सकें। इसी तरह अब सर्वोदय स्कूल की बिल्डिंग के 90 साल पूरे हो गए, इसलिए केळवणी मंडल ने ऐसा तय किया है कि हमें अब सर्वोदय स्कूल का नया बिल्डिंग बनाना चाहिए। तो मेरी आप सब पूर्व विद्यार्थियों से अपील है कि आप भी अपना यथायोग्य योगदान दीजिए ताकि सर्वोदय स्कूल का भी बिल्डिंग मोड़ासा स्कूल और बी कन्हई जैसा बन सके और आपका योगदान भविष्य की पीढ़ी के लिए भी उपयोगी रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। आप सब को हमने शिक्षित किया है और हम अपेक्षा रखते हैं कि आप इस शिक्षा की एवज में नई पीढ़ी को शिक्षा देने हेतु आपका यथा योगदान इस शाला के निर्माण में देंगे, ऐसी आज हम अपेक्षा रखते हैं। फिर से आप सबको यहाँ से शिक्षित होने के लिए शुभकामना। और गुजरात की शैक्षणिक नगरी यानी कि मोड़ासा नगर में ज्ञान की वर्षा जहाँ से होती है वह है मोड़ासा केळवणी मंडल संचालित संस्था है। आज हम बात करेंगे मोड़ासा केळवणी मंडल संचालित संस्थाओं की, जहाँ पर 6000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं अपना ज्ञान प्राप्त कर रही हैं और यह कैंपस 4 संस्थाओं में विभाजित है और सभी संस्थाएं अपना अपना योगदान शैक्षणिक क्षेत्र का बड़े तौर पर महानता से दे रही है। यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, राजनीतिक सभी छात्र बनकर बाहर निकलते हैं। तो आज हम इस संस्था के इस वटवृक्ष के मुख्य प्रमुख से बात करेंगे, अध्यक्ष से बात करेंगे और जानकारी लेंगे इस संस्था के बारे में और उनके विचार क्या है उनके बारे में। नमस्कार सर जी। नमस्कार, मैं विपिन कुमार शाह, प्रमुख मोड़ासा केळवणी मंडल। ये संस्था की स्थापना 1919 में हुई थी। आज़ादी की लड़त में ये संस्था ने खूब योगदान दिया था। आज हमारी ये संस्था को 105 वर्ष बाद 106 वर्ष में मंगल प्रवेश हो रहा है।
मैं इस संस्था की बात करूं तो यहाँ से कई महान विभूतियों यहाँ से अभ्यास करके पढ़ के आगे गई है। आप सब बाल साहित्यकार रमन्नाथ सोनी को जानते होंगे, आप सब कवि विवेचक श्री भोगीलाल गांधी को जानते होंगे। ये सब यहाँ से पढ़कर आगे गए। आज ये संस्था के नए मकान हमने मोड़ासा हाई स्कूल बनाया है, हमने कलरो शाला का नया मकान बनाया है, बी कनाई शाला जो CBSE मान्यता वाली है उनका भी नया मकान बनाया है। अब सर्वोदय हाई स्कूल का मकान 1970 ईयर्स हो गए हैं, इससे भी नया बनाने का काम हमने प्रारंभ किया है। इस काम के लिए मैं मेरे सभी पूर्व विद्यार्थियों को अपील करता हूं कि आपका योगदान इस संस्था में दे। ये संस्था में कई विद्यार्थियों ने पढ़कर अपना जीवन बनाया है। इस सबको मैं अपील करके यही कह रहा हूं कि आप यहाँ पढ़ सके, क्योंकि आपके पूर्वजों ने इसमें कुछ न कुछ दिया हुआ है। इसीलिए मेरी आपको नम्र अपील है कि सर्वोदय हाई स्कूल के लिए कुछ न कुछ योगदान दिए। इस योगदान से अपनी नई पीढ़ी को हम अच्छी तरह से आगे बढ़ाएंगे। हम यहाँ शिक्षण की सभी सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। हमारे पास स्मार्ट रूम है, हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास अच्छी सुविधाओं युक्त हॉल है। ये सबके लिए आप सब जो सहाय करेंगे तो भावी पीढ़ी के विद्यार्थियों का हम मार्गदर्शन भी कर सकेंगे अच्छी तरह से, और ये शिक्षण विकास में देश में भी योगदान दे सकेगा। चलेगा। यही बात थी अध्यक्ष की, हमने जो सुनी इस संस्था की आप अवश्य मुलाकात लें। आपकी इस पाठशाला है, आप जहां से पढ़कर निकले हैं उन छात्रों से अपील है आप फिर से इस पाठशाला में आए और इस नए तौर पर आगे बढ़ रही हुई पाठशाला को देखें। हिमांशु व्यास, उज्जवल भारत न्यूज, अरावली। Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.